लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हैदर अली, ये रहा तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर। तुम्हारी जात की वजह से तुम्हें एनकाउंटर स्क्वाड से निकाला जाता है। तुम अपना चार्ज एसीपी अर्जुन राणावत को सौंप दो। लेकिन क्यों सर? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड और उनके आईएसआई एजेंट्स का पर्दाफाश करने का काम कर रही है, और उनका यह कहना है कि ऐसे में हमारे कुछ ऑफिसर्स का रवैया उन आईएसआई एजेंट्स के साथ नरमी का हो सकता है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते सर कि मेरा ट्रांसफर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूं और इसलिए मैं मुसलमान मुजरिमों का साथ दूंगा? ये देखिए, ये गोलियों के निशान देख रहे हैं आप? ये मुसलमान आतंकवादियों के गोलियों के निशान हैं। मेरे रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली मुजरिम से उसकी जात या उसका मजहब नहीं पूछती कि वो हिंदू है या मुसलमान। इस रिपोर्ट से आप मुझे यह जताना चाहते हैं कि मेरी जात, मेरा मजहब मेरे देशद्रोही होने का प्रमाण पत्र है? हैदर, नहीं अर्जुन, अगर मैं अपना सर काटकर भी इस डिपार्टमेंट के लिए चढ़ा दूं ना, तब भी इन्हें यकीन नहीं होगा कि हैदर अली एक सच्चा हिंदुस्तानी है, एक देशभक्त ऑफिसर है। नो, आई डोंट केयर। नहीं, हैदर मत कर। अली नहीं करनी मुझे ये नौकरी अर्जुन। कमिश्नर, हैदर अली वो मुसलमान है जो इस वर्दी के बगैर भी अपने मुल्क, अपने वतन के लिए जान दे सकता है। ये आपने बहुत गलत किया सर। देशद्रोही की कोई जात नहीं होती, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान। सिर्फ मेरा राजपूत या आपका ब्राह्मण होना हमारी देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। ऐसी घटिया कम्युनल सोच सैकड़ों हैदर अली जैसे मुसलमान नौजवानों को इस देश से दूर गलत रास्तों पे ले जाती है। तुम समझते क्यों नहीं? यह फैसला यहां नहीं, होम मिनिस्ट्री और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के दफ्तर में होता है। अगर हिम्मत है तो जो तुमने मुझसे कहा है वो वहां जाके कहो। खामोश! यानी पुलिस कमिश्नर के सामने अपने बेल्ट उतारकर पूरे डिपार्टमेंट को गाली देकर निकला तुम्हारा वह बदतमीज जूनियर सही है? और हम सब सांप्रदायिक हैं, कम्युनल हैं? क्यों, यही कहना चाहते हो ना तुम? अगर आपके सीनियर्स आपको बुला के ये कहें कि क्योंकि आप सरदार हैं, आप खालिस्तानी आतंकवादियों का साथ देंगे और आपका ट्रांसफर पंजाब से किया जाता है, तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगता। सर, जब आपको सिख टेरर से लड़ने से नहीं रोका गया, तो फिर हैदर अली खान को मुसलमान आतंकवादियों और आईएसआई एजेंट से लड़ने से क्यों रोका जा रहा है? बगैर किसी गवाह या सबूत के सिर्फ जाति को ही शक की बुनियाद मानना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। सर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कर्म प्रधान है, बेस्ट मैन फॉर द जॉब, धर्म प्रधान नहीं। सर, हैदर अली खान वो सिपाही है जो अपनी वर्दी पर लाखों पैबंद लगा सकता है, मगर दाग कभी नहीं लगने देगा। सालों ने गद्दार तो साबित कर ही दिया है, अब शायद किसी रोज एनकाउंटर में मुझे गोली से उड़ा देंगे।
क्या है ये? मेरी गिरफ्तारी का वारंट या फिर एक गद्दार के घर का सर्च वारंट? नहीं, 2 पैग और पीने के ऑर्डर्स हैं, लेकिन खुशी में। क्या मतलब? पढ़कर तो देख। तेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया। ये सब तूने मेरे लिए किया? नहीं, अपने लिए। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसे ऑफिसर्स और मुझे तुम जैसे दोस्त की सख्त जरूरत है। ऐसी बात है तो तुझे भी मेरे लिए कुछ करना होगा। मांग कर तो देख। तो सुन, माँ को जन्नत जैसी बहू, राखी और मुझे जन्नत जैसी भाभी, और तुझे जन्नत जैसी बीवी की सख्त जरूरत है। जफर सुपारी का भाई माजिद खान शहर में है, और इसका मतलब जानते हैं आप? भारी पैमाने में हथियारों, गोला बारूद और आरडीएक्स का मुंबई शहर में दाखिल होना। और सर, पूरे अंडरवर्ल्ड को जफर सुपारी गैंग की छत्रछाया में लाने का काम कर रहे हैं हमारे सीएम काशीनाथ त्रिवेदी। हाँ सर, मुंबई इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टेररिस्ट टारगेट। तो हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? अगर वो भड़वा मुंबई में और काशी त्रिवेदी मुंबई में बैठकर किसी टेररिस्ट प्लान की फील्डिंग कर रहे हैं, तो हम क्या भांड झोंक रहे हैं? चूड़ियां पहन रखी हमने। अरे पूरी मुंबई पुलिस फोर्स बिकाऊ नहीं है। एक साला पुलिस कमिश्नर बिका तो क्या हुआ? तू बिका। बोल, तू बिका। बता, तू बिका। तुम दोनों बिके क्या? साला मैं बिका। हम पुलिस हैं, कोई डंडी नहीं। अरे वो क्या मुंबई शहर को टेररिस्ट में लाएंगे? टेरर तो हम उन पर लाएंगे। आज के बाद आईएसआई हमारे टेरर मैप पे होगा, समझे? सर, 555 की लीड पर माजिद खान के हाइडआउट का पता चल गया है, और अर्जुन सर वहां रेड डालने के लिए निकल चुके हैं। माजिद खान, तू तो गया। इन हथियारों से दहशत फैलाने आया था ना तू? हाँ बोल माजिद। ये माजिद नहीं, माजिद की मौत बोल रही है। एसीपी अर्जुन रणवत। अर्जुन, अगर मेरे भाई के जिस्म पर एक भी खरोच आई तो मैं मुंबई आकर तुझे और तेरे सारे खानदान को खत्म कर दूंगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि तू मुंबई आए। नहीं, तेरे भाई पर चौकड़ी मार दी। अब तो गोली की आवाज, चीख और अपने भाई की आखिरी सांसें सुन। नहीं, नहीं अर्जुन, नहीं, नहीं।
हाय जन्नत, हाय हैदर। तुम यहाँ बाहर क्यों बैठी हो? क्या अर्जुन अपने कमरे में नहीं है? है ना, वो कुछ जरूरी काम में बिजी है, इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ। ओके ओके, क्या बात है आज तुम इस लिबास में? कोई खास बात है? वो माँ जी ने आज घर पे बुलाया है। अच्छा, तो माँ जी ने आखिर हमारी होने वाली भाभी ढूंढ ही ली। घाटकोपर के बस ब्लास्ट से साफ जाहिर होता है कि ऐसा का मकसद क्या है। जनता के दिलों में दहशत और हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब किसकी क्या ड्यूटी है मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं। सबको पता है कि उनकी क्या ड्यूटी है और उन्हें क्या करना है, लेकिन जनाब आप अपनी ड्यूटी भूल रहे हैं। चलिए उठिए, बाहर वीवीआईपी ड्यूटी आपका इंतजार कर रही है। अली, मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ। अबे साले, तेरा गैर जमानती वारंट निकल चुका है। चलो। अरे लेकिन मेरा काम। चलो उठना। अच्छा बाय।